दोस्तों, ईक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए क्षितिज पुस्तक में से सूरदास पाठ का अध्ययन करेंगे। सूरदास कवि थे, तो उनकी कविताएं पढ़ेंगे। किसी की भी कविता को पढ़ने से पहले उसका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय जान लेना आवश्यक होता है। तो सूरदास के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। सूरदास का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, यानी आज से 542 साल पहले, करीब 550 साल पहले। लोगों का मानना है कि मथुरा के पास रेणुका, जिसे रुणकता भी कहते हैं, वहां उनका जन्म हुआ था, लेकिन किसी के पास इसका प्रमाण नहीं है। दूसरी मान्यता है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था, लेकिन प्रमाण उसका भी नहीं है। उनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। जिस समय सूरदास हुए उस वक्त भक्ति प्रथा जो चलती थी वो 8 प्रकार की भक्ति होती थी, यानी एक भक्ति में 8 चरण थे। जैसे कीर्तन करना, भजन करना, आरती उतारना, श्रृंगार करना भगवान का, ये इस तरह के 8 स्टेप्स होते थे। इसलिए ऐसे भक्तों को अष्ट छाप के भक्त कहा करते थे, और जो कवि थे भक्त, उनको अष्ट छाप के कवि कहते थे। तो सूरदास को भी अष्ट छाप के कवियों में गिना जाता है, और वो भी सबसे श्रेष्ठ कवियों में। और वे रहते थे मथुरा और वृंदावन के बीच में। एक स्थान है गौ घाट, वहां पर कृष्ण जी का मंदिर है, जिसे श्रीनाथ जी का मंदिर कहते हैं। उस मंदिर में वे रहते थे और दिन भर कीर्तन इत्यादि करते थे। 1583 में उनका निधन हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। सूरदास जी ने 3 ग्रंथ लिखे, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इन तीनों में से सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ था वो था सूरसागर। आपने सुना होगा सूरदास जन्म से अंधे थे, लेकिन उनकी रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो कोई नहीं कह सकता कि किसी अंधे कवि ने, अंधे व्यक्ति ने ये सब लिखा है। इतना अच्छा वर्णन किया है उन्होंने। तो लोगों का मानना है कि वे मन की आंखों से सब कुछ देख लेते थे और वर्णन करते थे, या वे कल्पना कर लेते थे, या उनको कोई अलौकिक दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत के जो ग्रामीण अंचल थे उनका ज्यादा वर्णन किया है। जैसे खेतों में चरवाहों का, कृष्ण जी का गौओं को चराना, पशुपालन इत्यादि का वर्णन उनकी कविताओं में मिलता है। और दूसरा, उन्होंने मन की भावनाओं का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। जैसे माँ का बच्चे के प्रति प्यार, और गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम। इस तरह उनकी कविताओं में हम देखेंगे 2 प्रकार के रस मिलते हैं अधिकतर। या तो श्रृंगार रस मिलता है उनकी कविताओं में, या वात्सल्य रस। श्रृंगार रस वो होता है जहां कविताओं में प्रेम का चित्रण हो, पति पत्नी का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम जहां होता है वहां, या प्रकृति चित्रण, वहां श्रृंगार रस होता है। और जहां माँ का बच्चों के प्रति प्रेम हो, पिता का बच्चों के प्रति प्रेम हो, वहां वात्सल्य रस होता है। तो आप देखेंगे उन्होंने कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन किया है अपनी कविताओं में, और या फिर यशोदा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है, या गोपियां, जब कृष्ण छोटे थे गोपियां उनसे प्रेम करती थी, उसका वर्णन किया है।
तो ये दो रस, श्रृंगार और वात्सल्य रस, इनकी कविताओं में हमें मिलते हैं। अपनी कविताओं में इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि ये ब्रज में रहते थे और ब्रज भाषा का ही पूरा प्रयोग मिलता है इनमें। इनके पद आज तक गाए जाते हैं, आज भी गाए जाते हैं। तो हम शुरू करेंगे सूरदास के पदों का अध्ययन। सबसे पहले अध्ययन करने से पहले हम उनके पद को अच्छी तरह लय, गति के साथ पढ़ते हैं। तो उनका पहला पद है ऊधो। अच्छा, आप लोग अपनी पुस्तक जरूर खोल लिया कीजिए साथ साथ, और जो भी नोट करना हो, कोई अर्थ लिखना हो या कोई संकेत लिखना हो तो आप उसे लिख सकते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। देखिए, इस पद को समझने से पहले आपको इसकी पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है, इसका बैकग्राउंड जानना आवश्यक है कि ये पद कब लिखा गया और ये किसने कहा है, किसे कहा है। आपको पता है श्री कृष्ण जी जब ब्रज में थे, गोपियों के साथ बहुत प्रेम करते थे, रासलीला रचाते थे, कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे और गोपियां नाचती थी। गोपियों के साथ उन्हें बड़ा प्रेम था और गोपियां तो बहुत प्रेम करती थी कृष्ण जी से। तो लेकिन जब कृष्ण जी बड़े हो गए और उन्हें राजा बनाकर मथुरा भेज दिया गया, तो कृष्ण जी ने गोपियों से वादा किया कि मैं जरूर आऊंगा तुमसे मिलने, अगर मैं नहीं आ सका तो मैं तुम्हें वहां बुलाऊंगा। क्योंकि गोपियां बहुत दुखी हो गई थी, रोती रहती थी कि कृष्ण जी अब चले जाएंगे, हम कैसे रहेंगे उनके बिना। लेकिन कृष्ण जी के ऊपर जिम्मेदारी थी, उन्हें उन्हें उत्तरदायित्व दिया गया था राज संभालने का, तो उन्हें जाना पड़ा। मगर वे वादा करके गए थे कि मैं जरूर वहां जाकर तुम लोगों से या तो मिलने आऊंगा या तुम्हें वहां बुला लूंगा। वे चले गए और गोपियां बहुत देर तक, बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक उनकी राह देखती रही, इंतजार करती रही, क्योंकि वे सब उनसे बहुत प्रेम करती थी, उनके बिना रह नहीं पा रही थी। तो हर आने जाने वाले को पूछती थी कि मथुरा से कोई संदेश लाए हो, कृष्ण जी ने कोई हमारे लिए संदेश भेजा है। उस समय मोबाइल तो था नहीं, कोई व्हाट्सएप तो था नहीं जो 1 सेकंड में उनके मैसेज आ जाते। तो यात्रियों से पूछती रहती थी। उन्हें जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो फिर उन्होंने शुरू कर दिया यात्रियों से जो उस तरफ जाते थे, मथुरा की तरफ, कि जाकर कृष्ण जी को हमारा संदेश दे देना, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम दिन भर रोती रहती हैं, हमारी भूख प्यास मिट गई है, हमें नींद नहीं आती है, आप हमें छोड़कर चले गए। तो कृष्ण जी को ये संदेश मिला, उन्होंने बहुत लोगों से ये सुना कि गोपियां इस तरह संदेश भेजती रहती हैं। अब कृष्ण जी मथुरा छोड़कर तो आ नहीं सकते थे। गोपियों की भक्ति जो थी वो प्रेम की भक्ति थी, वे कृष्ण से प्रेम करती थी। अब देखिए, ये अच्छी तरह इस बात को समझ लीजिए कि उस समय 2 तरह की भक्ति चलती थी। एक प्रेम द्वारा ईश्वर को पाना और एक ज्ञान द्वारा ईश्वर को पाना। तो कृष्ण जी के दरबार में उनका एक मित्र था जिसका नाम था उद्धव। उद्धव ज्ञान प्राप्त करता था, वो उसका मानना था कि ईश्वर को पाना केवल ज्ञान द्वारा ही हो सकता है, ध्यान लगाकर, समाधि लगाकर, हठ योग करके, ब्रीदिंग करके, श्वासों को एकत्र करके, एकाग्र करके हम ईश्वर को पा सकते हैं, जो कि जैसे आजकल योगा करते हैं उस तरह से, प्राणायाम करके।
तो कृष्ण ने सोचा कि यही एक रास्ता अपनाता हूँ, मैं उद्धव को भेज देता हूँ, वो जाकर गोपियों को ज्ञान का संदेश देगा कि ईश्वर को पाना है तो तुम हठ योग करो, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, प्राणायाम करो, तो तुम्हें ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। अब गोपियां तो प्रेम करती थी। गोपियों के पास उद्धव आया, सारे गांव में हलचल मच गई कि कृष्ण जी का संदेशा आया, कृष्ण जी का संदेशा आया, उनका दोस्त आया, उनका मित्र आया है, शायद वो आने वाले हैं, या कोई क्या संदेश, क्या हमें बुलाने वाले हैं, क्या संदेशा भेजा है। बहुत खुश हो गई और सब बैठ गई सुनने के लिए, क्या कहना चाहते हैं वो, क्या संदेश आया है। तो उन्होंने क्या किया, आते ही ज्ञान का संदेश देना शुरू कर दिया कि ईश्वर प्रेम से नहीं मिलते। ईश्वर कौन? कृष्ण जी। उस गोपियों के लिए तो, उन गोपियों के लिए तो कृष्ण जी ही ईश्वर थे कि ईश्वर प्रेम से नहीं ज्ञान से मिलते हैं, इसलिए तुम लोग हठ योग योग किया करो, ध्यान लगाया करो, समाधि लगाया करो, श्वासों के द्वारा ईश्वर को अपने अंदर लाने की कोशिश करो, इस तरह की बातें सिखाने लगे। तो गोपियां बड़ी हैरान हुई कि ये क्या, ये हमने तो क्या सोचा था कि कृष्ण जी अपना कुछ प्रेम का संदेश भेजेंगे, ये तो हमें ज्ञान की बातें सिखाने लग गया। तो फिर अब मित्र तो कृष्ण जी का है, वो उसकी रिस्पेक्ट भी करना जरूरी है, उसे कुछ कह तो नहीं सकते ना कि तुम चुप हो जाओ, ये सब हमें मत बताओ, हमें नहीं सीखना तुम्हारा ज्ञान। तो उन्होंने सोचा अब क्या करें, इतनी देर में उसके इसको चुप कैसे कराएं। इतनी देर में एक भंवरा वहां आ गया, गुनगुन गुनगुन करता हुआ। वो भंवरे को भ्रमर कहते हैं ब्रज भाषा में। तो वो भ्रमर आके वहां घूमने लगा करता हुआ। तो गोपियों को एक बहाना मिल गया, भ्रमर को चुप कराने के लिए उन्होंने ऐसा दिखाया कि हम भ्रमर को चुप करा रहे हैं, लेकिन वास्तव में चुप कराना चाहती थी वो उद्धव को कि चुप हो जाओ, शोर मत मचाओ, तुम्हारे ज्ञान का भाषण मत दो हमें। और उन्होंने सुनाया उद्धव को, लेकिन कहा किसको? भ्रमर को। तो ये जो भ्रमर को जो कुछ गोपियों ने सुनाया वो सारा भ्रमर गीत के अंतर्गत आता है। सूरदास जी ने बहुत सारे पद लिखे हैं जिसमें केवल एक बात उद्धव ने कही थी कि तुम ज्ञान द्वारा कृष्ण जी को पाने की कोशिश करो, प्रेम व्रेम छोड़ दो, भूल जाओ उनको। इस एक बात का जवाब गोपियों ने पता नहीं कितने सारी बातों से दिया। वो सारे पद सूरदास जी ने लिखे तो सूरदास जी ने हैं, लेकिन बात उन्होंने गोपियों की कही है कि गोपियां इस तरह जवाब देती हैं। तो उद्धव सुनते रहे, गोपियां बोलती रही, उद्धव सुनते रहे, गोपियां बोलती रही। और वैसे भी उन्होंने तो उद्धव को कुछ डायरेक्टली तो प्रत्यक्ष रूप में तो कहा नहीं था, उन्होंने तो भंवरे को सुनाया था कि चुप हो जा, क्या गुनगुन गुनगुन कर रहा है, यानी हे उद्धव तू क्या बेकार की बातें कर रहा है, हमें तो कृष्ण से प्यार है, हम प्यार ही करेंगे। तो क्या ये देखिए, तो जवाब में जब जब उद्धव ने ज्ञान का उपदेश दिया तो गोपियों ने जवाब में क्या कहा? उद्धव ने तो कहा ना प्रेम 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 छोड़ दो, प्यार व्यार छोड़ दो। तो गोपियों ने कहा उधो तुम हो अति बड़भागी। अरे उद्धव, उद्धव को उधो ब्रज भाषा में कहा, उसका नाम उद्धव था, लेकिन जैसे बोलचाल में हम नाम बदल देते हैं ना, तो उधो तुम हो अति बड़भागी, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुमने तो स्नेह का धागा तक छुआ नहीं। अपरस, बिना स्पर्श किए, अपरस का अर्थ है बिना स्पर्श किए, तुम बिना स्पर्श किए, किसको बिना स्पर्श किए? स्नेह के धागे को बिना स्पर्श किए तुम रहते हो। तुमने कभी प्रेम के धागे तक को नहीं छुआ। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में कभी अनुराग जागा, तुमने कभी प्यार नहीं किया किसी से। नाहिन मन अनुरागी, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, ना तो तुमने प्रेम के धागे को छुआ, ना किसी से तुम्हारे मन में, किसी के प्रति तुम्हारे मन में प्यार ही जागा। अनुराग, प्यार, नाहिन ना ही, ना तो अनुराग जागा और ना ही तुमने किसी प्रेम
के धागे को छुआ है। और फिर वे उदाहरण देती हैं, तुम्हारा तो वो हाल है, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी पात यानी कमल का पत्ता। आपको पता है कमल पानी में खिलता है, और कमल का पत्ता जो है वो पानी के अंदर रहता है, फूल बाहर रहता है, पानी के साथ साथ ही रहता है कमल, मतलब हमेशा उसे पानी टच करता है, छूता रहता है, लेकिन वो पत्ता कभी भी खराब नहीं होता। वैसे आप किसी भी पत्ते को पानी में डाल के रखिए तो वो खराब हो जाएगा, गल जाएगा, ज्यादा देर पानी में रहे तो। जैसे घर में साग सब्जी आती है तो हरे सब्जी को जल्दी जल्दी बना लेते हैं कि ये पानी में गीला है या गीला हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, लेकिन कमल का पत्ता ऐसा है, उसको प्रकृति ने इस तरह बनाया है कि उसके ऊपर एक कोटिंग सी होती है, इसलिए वो एक जैसे मोम होती है ना, उस तरह से हल्की सी कोटिंग होती है, उसके ऊपर एक तह होती है, वो पानी में रहते हुए भी उस पर पानी का एक दाग भी नहीं लगता। तो पुरैनी पात रहत जल भीतर, कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी ता रस देह न दागी, उसके रस यानी पानी, जल, उसके देह पर, शरीर पर एक दाग भी नहीं लगता पानी का, वो सूखा ही रहता है क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग है। तो वो क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो बिल्कुल सूखे कमल के पत्ते की तरह हो, तुम कृष्ण जी के साथ रहते हो, कृष्ण जी के प्रेम रूपी जल में डूबे हुए रहते हो, फिर भी तुम्हें उनके प्रेम का एक दाग भी नहीं लगा, तुम्हें उनके प्रेम का इतना सा आभास भी नहीं हुआ। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उसको दाग नहीं लगता, गीला नहीं होता, उसे कोई असर नहीं होता, तुम्हें कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ, तुम कमल के पत्ते के समान हो। फिर दूसरा उदाहरण देती हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और एक और, तुम किस तरह हो, जिस तरह कोई गागर हो, कोई घड़ा हो, उस घड़े को चारों तरफ तेल लगा दिया जाए अगर, और फिर उसे पानी में डाला जाए, तो क्या बाहर निकालेंगे तो पानी उस पर नहीं लगेगा, पानी उस पर बिल्कुल चिपकेगा नहीं, गीला नहीं करेगा, उसको कोई असर ही नहीं होगा पानी का, क्योंकि उस पर तेल की परत चढ़ा दी गई है। जैसे कमल के पत्ते को लेमिनेट करके रखा प्रकृति ने, वैसे ही तेल लगी हुई गागर को पानी में डुबाएंगे, बाहर निकालेंगे तो वो सूखी की सूखी रहेगी। तुम भी वैसे हो, तुम्हारे मन को तेल की परत चढ़ी हुई है, तुम्हें प्रेम का कोई असर नहीं हो रहा है। तो यहाँ प्रेम की तुलना किससे कर रहे हैं कवि? जल से कर रहे हैं, कमल के पत्ते के लिए भी और गागर जानते हो, घड़ा, मटका। बूंद न ताको लागी, उसको पानी की बूंद तक नहीं लगती तेल से चिपके हुए घड़े को। फिर कहती है, प्रीति नदी में पाव न बोरे हो, तुम्हारे पास तो कृष्ण जी हैं जो प्रेम की नदी हैं, प्रेम की नदी अथाह, इतना प्रेम ही प्रेम है वहां पर तो कृष्ण जी के रूप में। तुमने अपना जरा सा पैर भी नहीं डुबाया उसमें, प्रेम में। तुम्हारी बातों से तो लगता है तुमको प्रेम का जरा सा असर ही नहीं हुआ कृष्ण जी के, जो तुम हमें ज्ञान की बातें करने लग गए हो कि योग साधना करो, भगवान मिल जाएंगे। और दृष्टि ना रूप पर आ गई, तुम्हारी दृष्टि उनके रूप पर मोहित नहीं हुई। कितने सुंदर है कृष्ण जी, जो भी कोई देखता है वो तो उन पर रीझ जाता है, मोहित हो जाता है। हम तो उनके सौंदर्य पर मर जाती हैं, और तुम उनके साथ रहते हो, तुम्हें उनकी सुंदरता पर भी प्रेम नहीं हुआ। दृष्टि न रूप परागी यानी मुग्ध होना, मोहित हो जाना, रीझ जाना। उनकी सुंदरता को देखकर तुम्हारी दृष्टि मोहित नहीं हुई, इसीलिए तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास कहते हैं, जहां भी कवि का नाम आता है अर्थात वहां कवि अपना नाम लेकर कहना चाहते हैं कि मैं कहता हूं कि गोपियां कह रही थी, यानी सूरदास कहते हैं कि गोपियां कृष्ण उद्धव को कहती हैं कि हम भोली अबलाएं हैं, हम कमजोर नारियां हैं। अबला, अबला कमजोर,
जिनके पास बल कम हो। हम कमजोर नारियां हैं और हम भोरी हैं, भोरी यानी भोली। हमें तुम ज्ञान व्यान की बातें मत सिखाओ। हम भोली और कमजोर नारियां हैं। हमें तो कृष्ण से ही प्यार है, हम तो कृष्ण के साथ ही रहेंगे, उसे ही प्यार करेंगे। तुम्हारे ज्ञान व्यान को हम नहीं कुछ भी समझते। हमारा तो वो हाल है जैसे गुड़ चाटी ज्यों पागी। जैसे गुड़ गुड़ होता है ना, गुड़ में अगर चींटी चिपक जाए तो वो नहीं उतरती है, उससे आसानी से नहीं निकलती, वो चिपक जाती है गुड़ पर चींटी। तो कहती है जैसे, कवि कहते हैं जैसे चींटी गुड़ को चिपक जाती है, वैसे हम श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुके हैं, चिपक गए हैं, बिल्कुल उसमें रम गए हैं। हमें कोई उससे अलग नहीं कर सकता। जैसे चींटी गुड़ से अलग करना आसान नहीं है, ऐसे ही हम कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं हो सकते। इसलिए कृपा करके हमें ज्ञान व्यान की बातें मत दो। हमें तो कृष्ण से प्रेम है और हम प्रेम ही करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पद समझ में आ गया होगा। बाकी हम बाद में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। और ये क्यों, ये जो पूरा परिप्रेक्ष्य है जिसमें गोपियों ने उद्धव को ये सब सुनाया है, वो क्यों सुनाया था, वो मैं आपको सारे पद समझाने के बाद बताऊंगी। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से कहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूंगी आपको सूचना तुरंत मिल जाएगी। और बेल भी दबा दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए। खुश रहिए।